आप इसमें पूरी तरीके से मास्टर होंगे और चाहे कोई भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप उसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सिनर्जी मैरीटाइम में प्लेसमेंट कैसे लें, किस तरीके से हम 2 महीने की प्रिपरेशन के साथ सिनर्जी में प्लेस्ड हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है और इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये डाउट क्लियर करेंगे बल्कि आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं सिनर्जी मैरीटाइम के लिए और आप किस तरीके से 2 महीने में इस कंपनी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे और आपको क्लिक करना है बेल आइकन पे, जिससे क्या होगा, जिससे आपको हमेशा नोटिफाइड रहेंगे जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। आप सिनर्जी मैरीटाइम में प्लेसमेंट क्यों लेना चाहते हैं? पहला रीज़न, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। दूसरा रीज़न, ये एक उन कंपनी में से है जो कि कॉलेज के बाहर से बच्चे रिक्रूट करती है, जो कि कॉलेज के बाहर से एग्ज़ाम लेती है। इनका एक सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री एग्ज़ाम होता है और इनका एक सेपरेट इंटरव्यू होता है। ये कॉलेज से रिक्रूट नहीं करती। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया आप जिस भी कॉलेज से हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं, हर स्टेट का बच्चा, हर कॉलेज का बच्चा इनके एग्ज़ाम में बैठ सकता है और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए। तो जो लड़के कॉलेज से जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जो इस वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनी में प्लेस्ड होना चाहते हैं, इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम अपना टाइम टेबल स्केड्यूल डिस्कस करेंगे कि अगले 2 महीने में आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका सिनर्जी में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करने पे सबसे पहले ये आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, एग्जाम होता है 3 घंटे का और आते हैं क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन होता है एक नंबर का और अगर आप कोई भी एक रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको उसके लिए 0.25 मार्क्स गंवाने होते हैं। यस दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। 0.25 मार्क्स 0.25 नेगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये है पैटर्न इस एग्जाम का। और अब आगे बढ़ते हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, मेन सिलेबस। तो दोस्तों, 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के और दोस्तों 100 क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड के। तो 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल के होते हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें से आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पहला सब्जेक्ट है मरीन इंजन्स, मरीन आईसी इंजन्स। दूसरा सब्जेक्ट है मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज। दोस्तों, तीसरा सब्जेक्ट है बेसिक फायर फाइटिंग। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। और दोस्तों, आपका 6th सब्जेक्ट है बेसिक्स फिजिक्स एंड मैथ्स। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि किस तरीके से हम टेक्निकल पोर्शन को प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, टेक्निकल पोर्शन को प्रिपेयर करने से पहले आपको सिलेबस को अच्छे से पहले जानना होगा। जैसे कि मैंने नाम लिया पूरे सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट का, तो दोस्तों उनमें से जो स्टार्टिंग के जो 2 सब्जेक्ट के मैंने नाम बोले थे, मरीन इंजन्स और मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज, ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर जाने होंगे एग्जाम में, क्योंकि ये इन्हीं सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट के मैंने नाम लिए, अगर आप उन पर गौर फरमाएं तो उनमें सबसे पहले एक वर्ड ऐड है और वो वर्ड है बेसिक। बेसिक वर्ड है ऐड है दोस्तों, बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो दोस्तों, बेसिक वर्ड एक ऐड है उनके आगे। इसका मतलब आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों, हम अब तैयारी करेंगे कि हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो स्टार्टिंग के ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, मरीन इंजन्स और मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज, आपको ये दोनों थरोली प्रिपेयर करने हैं। तो किस तरीके से आप थरोली प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि लॉकडाउन में आप घर पर बैठे हैं और आप पूरा दिन कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कैसे यूटिलाइज करें ये सब्जेक्ट अपना टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों, जो मरीन आईसी इंजन्स है, आप उनको स्टार्टिंग के पूरे 15 दिन दे दीजिए। अब बहुत लोगों को ये शॉकिंग लग रहा होगा कि 15 दिन हम एक सब्जेक्ट को कैसे दे सकते हैं, कैसे हम 15 दिन एक सब्जेक्ट पे गवा सकते हैं? लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत सोच है। ये आप टाइम गवा नहीं रहे हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि हमेशा आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, और ना कि हमेशा साथ देगा बल्कि आपको एक जॉब दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना होगा। आप कैसे पढ़ेंगे? बुक्स का सहारा ना लें।
बुक्स का सहारा ना लें। तो आपको जो भी नोट्स दिए गए हैं आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में, आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ द्वारा, मरीन इंजीनियर्स की फैकल्टी के द्वारा, आप वही नोट्स का इस्तेमाल करें, आप वही नोट्स अच्छे से पढ़ें, उनको अच्छे से समझें। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी मरीन इंजीनियर्स के लिए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बुक्स को ना पढ़ना शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनसे ही आएंगे। नोट्स पढ़ना इज़ मोर देन इनफ। तो दोस्तों बात हो गई मरीन इंजन्स की। अब बात करते हैं मरीन ऑक्सिलियरी इंजन्स की, मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज की। तो जैसा कि दोस्तों अब हमने देख लिया कि हमने 15 दिन तो दे दिए मरीन इंजन्स को। अब दोस्तों हमें 15 दिन देने होंगे मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज को, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एंड वाइड सब्जेक्ट है। तो मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज में दोस्तों क्या आता है, आपके जितने भी पंप्स है, हीटर्स है, कूलर्स है और कंप्रेसर्स है, बहुत जितनी भी एक्स्ट्रा मशीनरीज होती है आपको वो सारी चीज़ें मिलती है मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज में। तो आपको इसको भी 15 दिन देने हैं, आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है टाइम लगाकर 15 दिनों में। अगेन बुक्स का सहारा ना लें, आप सिर्फ अपने जो टीचर के द्वारा नोट दिए गए हैं उन्हीं पे रिलाई करें, उन्हीं को अच्छे से पढ़ें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों जो लोग मिस्टेक करते हैं, अब टेक्निकल पोर्शन प्रिपेयर करने में दोस्तों लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये है कि वो सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो दोपहर को एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो इवनिंग में एक तीसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और वो नाइट में एक चौथा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, और इस तरीके से वो अपना टेक्निकल क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ जस्ट नॉट द राइट वे। आपको अगर 2 महीने में पूरी प्रिपरेशन करनी है एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने की, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक स्टैंडर्डाइज्ड गोल सेट करके आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। इफ़ आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं कि 15 दिन आपको स्टार्टिंग में आपने पूरे मरीन इंजन्स को दिए और फिर 15 दिन आपने मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज को दिए, आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहेंगे इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ, और आप इन दोनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि आप अच्छे से एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि है बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन। बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन में आपको शिप कंस्ट्रक्शन के जो स्टार्टिंग के जो पोर्शन थे, बेसिक नोमेनक्लेचर, आपको मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि शिप के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, शिप किस तरीके से बना हुआ होता है, और आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ आप इमेजिन कर पाए कि हाँ शिप किस तरीके से बिल्ड होता है। अगर आपको ये बेसिक आइडिया है तो दोस्तों आप आसानी से सारे के सारे शिप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये है बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन। फिर आता है बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लोग 12th की सारी बुक्स खोलने लग जाते हैं और फुल इन डेप्थ डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अपना प्रिपेयर करें, ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में ना जाएं इस चीज़ में भी। फिर आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल। BL थरेजा खोल लें अपनी, डाउनलोड करें BL थरेजा की PDF, या फिर जो आपको टीचर्स के द्वारा अपने नोट्स दिए गए हैं और उनको पढ़ना शुरू करें। बेसिक आप यूनिट्स पे ध्यान दें, डिफरेंट यूनिट्स पे, ऑल्टरनेटर कार कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करती है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे आप ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में ना जाएं, क्योंकि अगेन ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल, ना कि एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल। और फिर दोस्तों लास्ट में आता है फायर फाइटिंग। तो दोस्तों फायर फाइटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें, आपको STCW के द्वारा एक फायर फाइटिंग की मैनुअल मिली होगी, उसको अच्छे से पूरा पढ़ लें, क्योंकि सेफ्टीज़ में से बस वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फायर फाइटिंग। और अगर आपने एक वो मैनुअल अच्छे से पढ़ ली तो आपको और भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फायर फाइटिंग में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से फायर फाइटिंग के सारे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रिपेयर करें अपना बाकी का टेक्निकल सब्जेक्ट। अब बाकी का टेक्निकल सब्जेक्ट क्या करें, 1 महीना आपने लगा दिया सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट पे, मरीन इंजन्स और मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज, और जो नेक्स्ट जो दूसरा महीना है वो दूसरा महीना आपने लगा दिया अब इन बाकी के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। 2 महीने के अंदर आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होंगे अपने पूरे टेक्निकल नॉलेज के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं अपने एप्टीट्यूड के साथ में। तो 2 महीने में मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दी है कि आप अपने टेक्निकल नॉलेज को कैसे इंप्रूव करें। अब आते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड में दोस्तों पहले अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो एप्टीट्यूड में दोस्तों रहती है न्यूमेरिकल रीजनिंग, और दूसरी रहती है अपनी स्पैटियल रीजनिंग, थर्ड अपना रहता है मैकेनिकल रीजनिंग, और फोर्थ रहता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। तो दोस्तों अपना
जो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन है उसके ऊपर आते हैं 25 क्वेश्चन, स्पेटियल रीजनिंग पे आते हैं 30 क्वेश्चन, मैकेनिकल रीजनिंग पे आते हैं 20 क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल रीजनिंग है उस पे आते हैं 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों कितने अच्छे से और कितने आराम से और कितने सिंपल वे में उन्होंने ये कंप्लीट सिलेबस दिया है कि भाई साहब हम इस वाले पोर्शन से इतने क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बावजूद भी लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते? गलती मैं आपको बताता हूँ। वो सीधा एप्टीट्यूड की बुक खोलते हैं और जो भी उन्हें सामने दिखता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गलत वे है और टाइम हमारे पास क्योंकि बहुत कम है, हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट को लेकर चलेंगे और इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अब कैसे अचीव करें? एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स नाम की, जिसपे आपको हर एक टेक्निकल सवाल मिल जाए, हर एक एप्टीट्यूड का सवाल मिल जाएगा। वो भी आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। आपको वर्बल कॉम्प्रीहेंशन करना है, आपको चाहे मैकेनिकल रीजनिंग करना है, आपको स्पेटियल रीजनिंग करना है, हर तरीके के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले उस वेबसाइट पे नहीं जाना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पर क्यों जाए? लोग सीधा ये गलती करते हैं कि सीधा इंडिया बिक्स पर गए और सवाल लगाने शुरू कर देते हैं। अब उससे दोस्तों कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप वहां पर बेसिक मैथ्स के फंडे लगाकर सवाल सॉल्व करना चाहेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आप फील करना शुरू कर देंगे कि आप तो एप्टीट्यूड के लिए बने ही नहीं है, आपका एप्टीट्यूड बहुत लो है। तो दोस्तों ये गलती ना करें। सपोज आज आपने ट्राई किया कि आज मैं न्यूमेरिकल रीजनिंग पढ़ूंगा, तो आप यूट्यूब पर गए। आपने यूट्यूब पर जाने के बाद आपने सर्च किया न्यूमेरिकल रीजनिंग ट्रिक्स। आपने एक वीडियो देख लिया जिसमें आपको सब कुछ सारी की सारी ट्रिक्स पता चल गई न्यूमेरिकल रीजनिंग की। अब उसके बाद आपने क्या किया? आप क्योंकि अब आपको सारी ट्रिक्स पता है, आपने वो ट्रिक्स एक नोटबुक में लिख ली। अब आप जाएंगे इंडिया बिक्स पे, सर्च करेंगे न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और अब आप न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा? अब आपको ट्रिक्स सारी पता है और क्योंकि आपको ट्रिक्स पता है, अब आप वो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से बहुत ही जल्दी सॉल्व करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके टोटल 4 पोर्शन है एप्टीट्यूड पार्ट में, और इन चारों पोर्शन को मैं चाहता हूं कि आप हर रोज 1 घंटा जरूर दें। यस दोस्तों, एप्टीट्यूड की ट्रिक्स पता होने से आप नहीं कर पाएंगे एप्टीट्यूड सॉल्व। एप्टीट्यूड को आपको लगातार प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, हर रोज प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस देंगे एप्टीट्यूड को, उतना ज़्यादा वो आपका स्ट्रांग होता जाएगा। और मैं आपसे एक वादा करना चाहूँगा कि अगर हर रोज़, आज से अगर हर रोज़ आपने अगले 2 महीने तक 1 घंटा भी अगर एप्टीट्यूड को दे दिया, सिर्फ 1 घंटा दिन का अगर आपने एप्टीट्यूड को दे दिया, तो 2 महीने बाद ये जो एप्टीट्यूड के जो पोर्शंस है, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ये सारे एप्टीट्यूड के जो पोर्शन है, आप इसमें पूरी तरीके से मास्टर होंगे। और चाहे कोई भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप उसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। और अगर आपने हर रोज़ 1 घंटा अगर एप्टीट्यूड को दे दिया, तो जो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के, आप वो 100% एफिशिएंसी के साथ इन करेक्ट मैनर आप सॉल्व कर पाएंगे और 100 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 घंटा हर रोज देने को। तो दोस्तों ये था कंप्लीट फ्रेमवर्क कि किस तरीके से आप इन 2 महीनों को यूटिलाइज करके दुनिया की एक सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी में प्लेसमेंट पा सकते हैं और एक अपना जो फ्यूचर है उसको आप अपने सिक्योर कर सकते हैं और आपको प्लेसमेंट कहीं नहीं जाएगा। और दोस्तों आपने एक बार अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप जाएंगे इंटरव्यू राउंड में, और इंटरव्यू राउंड में वो सिनर्जी कंपनी लगभग किसी को नहीं निकालती है। एक बार आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है एंड देन आप समझ जाए कि आप लगभग प्लेस्ड हैं। इंटरव्यू में सिर्फ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, टेक्निकल सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया देन समझ लीजिए आप प्लेस्ड है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बस एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर कट ऑफ था 135 मार्क्स आउट ऑफ 200। दोस्तों गलत क्वेश्चंस को टिक मत करें, जिनका आंसर आपको नहीं पता है उनको टिक मत करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। अगेन जिनका जवाब आप अच्छे से जानते हैं उन्हीं पे आप टिक करें, गलत सवालों पे टिक मत करें, अदरवाइज आप अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे। एक एक मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के एग्जाम में। अगर आपने ये फ्रेमवर्क कंप्लीटली फॉलो किया, अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा, 15 डेज मरीन इंजन्स, अगेन नेक्स्ट 15 डेज मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज, एंड नेक्स्ट जो 1 महीना रहेगा पूरा, उसमें आप सारे जो बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने बोले थे, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन अ वेरी बेसिक मैनर। आपका टेक्निकल पोर्शन कवर हो जाएगा और आज ही से लेके अगले 2 महीने तक हर रोज़ 1 घंटा निकाल के आपको एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है विदाउट एनी फेल। और 2 महीने बाद आप इतने श्योर होंगे कि इस एग्ज़ाम में जो टॉप 100 जो क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं आते होंगे, क्योंकि लोग एप्टीट्यूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं लोग इसको, और जब वो एग्जाम में जाते हैं वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिपेयर किया, अगर आपने प्रैक्टिस की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप 100%
जो 100 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के वो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा इस बहुत ही अच्छी कंपनी में। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा मदद की होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर, क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि आप नोटिफाइड रहे हमेशा इस तरीके के वीडियोस के साथ। क्लिक करें लाइक बटन पर, हम हमेशा इस तरीके के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है नीचे, आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और हम अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह नानावत अलविदा करता हूँ। गुड बाय।